खाना कैसा था? बढ़िया था ना? जोरदार? कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम जिनको रोज खाना हाथ से बना के खिलाते हैं, कोई हमारे लिए भी किसी दिन तैयार करके रखता है, तो ऑलवेज इट लुक्स गुड है। तो इन ऑर्गेनाइजर लोगों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है ना? नो 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 नो। 1 1 2 3। दो बार जोर से ताली बजाएंगे। दो बार जोर से ताली बजाएंगे। दो बार जोर से ताली बजाएंगे। नो, दो बार जोर से ताली बजाएंगे। दो बार जोर से ताली बजाएंगे। अभी कोई बाजू वाला पकड़ के मारेगा, बोले बंद कर दो, तेरे चक्कर में सबको ताली बजानी पड़ रही। दो बार जोर से ताली बजाएंगे। दो बार। नो नो नो, मैं बोलूं 1 2, उसके बाद दो बार ताली बजानी। 1 2। लाइफ में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना, तो कितनी प्रॉब्लम होती है, उसकी भयानक स्थिति हमने देख ली है ना? है ना? लाइफ में कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना? है कि नहीं? अगली बार जब बोलूं दो बार जोर से ताली बजाएंगे, तो सिर्फ दो बार ही बजनी चाहिए। दो बार ही कैसे? दैट्स ऑल। ओके? यस, 1 1 2 नहीं, सिर्फ यही जो मैं बजाइए। दो बार जोर से ताली बजाएंगे। नहीं नहीं, फिर भी ठीक है। लास्ट, दो बार जोर से ताली बजाएंगे। परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये वाली कोई बताएगा, ये वाली एक्सरसाइज हमने क्यों की? ओके, यस, नेक्स्ट। बैक 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 बैक। नर्चरिंग द रिलेशनशिप, रिश्तों को नर्चर करना। देखिए, एक बिटिया जो 25 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक एक घर में एक कोने से कोने प्यार करती है, वो अचानक से उसको नए घर में जाना होता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए एक पौधा एक जगह से उखाड़ा गया और दूसरी जगह पे वो रोपा गया। एक पौधा एक जगह से उखाड़ा गया और दूसरी जगह पे रोपा गया, वो कब फल देगा? जब उसको प्रॉपर तरीके से पानी दिया जाएगा, उसको हवा दी जाएगी, उसको प्रकाश दिया जाएगा। तो रिश्ते कब नर्चर होते हैं? जब इन रिश्तों को प्रॉपर तरीके से नर्चर किया जाता है। रिश्तों को नर्चर करने की जरूरत है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं बोल रहा हूं कि रिश्ते नहीं, भावनाएं बदलती है। एक बार जो व्यक्ति हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, भाई भाई हो गया, भाई बहन हो गया, वो रिश्ते जीवन में कभी बदल सकते हैं क्या? क्या बदलते हैं? भावनाएं बदलती है। रिश्ते नहीं बदलते कभी, भावनाएं बदलती है। तो उन भावनाओं को नर्चर करने की जरूरत है, रिश्तों को नर्चर करने की जरूरत है, रिश्तों का सिंचन करने की जरूरत है। जितना टेक केयर करेंगे, एक पौधा यदि उसको ठीक से रोज पानी नहीं दिया जाता है तो मुरझाता है कि नहीं मुरझाता है वो? और उसको प्रॉपर टेक केयर की जाती है तो वो खिलता है कि नहीं खिलता है? खिलता है। वो भी बोल रहा है खिल रहा है, तो बोले वाओ,
यस, नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, पॉजिटिव इंटरेक्शन करने की जरूरत है। पॉजिटिव इंटरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव इंटरेक्शन? कभी याद रखना एक बात का कि ना, नुकुर, नहीं, नो, ये शब्द कभी भी पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं हो सकते। जैसे मैंने इट्स ओके बोला, समथिंग डिफरेंट बोला, आप अच्छे हैं बोला, एक और ऐसा ही सेंटेंस बोल रहा हूं जो आपकी लाइफ को नया डायमेंशन दे सकता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन में सिर्फ इतना भाव, और उसका नाम है मैं हूं ना। क्या बोला जा सकता है? मैं हूं ना। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरेक्शन, स्ट्रेंथ बेस्ड इंटरेक्शन। मैं हूं ना। यदि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन यदि हमने किया, स्ट्रेंथ बेस्ड, हर्ड एंड अंडरस्टूड। पॉजिटिव इंटरेक्शन कब होता है मालूम है? जब सुनना और समझना साथ में होता है। मेजॉरिटी ऑफ हम लोग सुनते आधा है, समझते 1/4 है, और रिएक्ट डबल है, रिएक्शन डबल है। ध्यान से सुनना, समझना एंड रिएक्ट करना। पॉजिटिव इंटरेक्शन में हर्ड एंड अंडरस्टूड एंड डेमोस्ट्रेटिंग कमिटमेंट, कमिटमेंट को डेमोस्ट्रेट करना। मैं हूं ना, आई एम देयर, डोंट वरी, वी विल, वी कैन, वी विल फेस इट आउट इफ एनी प्रॉब्लम। सोचिए, अपने चिंतन करिए कि हमारा इंटरेक्शन कितना पॉजिटिव है हमारे घर में। हाउ मच पॉजिटिव इंटरेक्शन वी डू। मुझे मालूम है आप तो फोन उठाओगे नहीं, मुझे मालूम है कि आप तो वहां बाहर जाके भूल जाओगे, मुझे मालूम है आपको तो पड़ी नहीं है, मुझे मालूम है आपको तो कितना ही बोलो फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये प्रकार के इंटरेक्शंस हमारे रिश्तों को नर्चर कर सकते हैं क्या? वो हमारे रिश्तों को नर्चर नहीं कर सकते। कमिटमेंट शो करने की जरूरत है। मैं हूं ना, आई एम देयर, डोंट वरी। एनविजनिंग ए हेल्दी रिलेशनशिप फ्यूचर, एक बेहतरीन भविष्य की परिकल्पना करना, एक बेहतरीन भविष्य की परिकल्पना करना। कि आने वाले समय में अपना भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन है, और हमारी फैमिली, हमारा परिवार खूब अच्छा होने वाला है। एनविजन करना उसको, ये पावर देगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव वाइब्स देगा। आप दिन में अब नेगेटिव सोचने की बजाय घर में ये सोचना शुरू करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आपको कुछ दिनों में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि वाकई में वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो आप चाहते हैं ना, वो पावर एंड एनर्जी यू जस्ट ट्रांसफर। डोंट कंप्लेन। नेक्स्ट, वाई टू नर्चर द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को नर्चर क्यों करने की जरूरत है? कोई बताएगा? रिलेशनशिप को नर्चर करने की क्यों जरूरत है? लॉन्ग लास्टिंग।
बच्चों पे फर्क आएगा, करेक्ट। फॉर बेटर टुमारो, फैंटास्टिक, अमेजिंग। वाई टू नर्चर द रिलेशनशिप, ये सारे रीजन है। खुशियां आती है, घर में माहौल खुशनुमा बनता है, ग्रोथ होती है, बिजनेस बढ़ता है, सब चीजों का इंपैक्ट होता है। एक सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप फ्रॉम स्ट्रेसर्स टू नेगेटिव थॉट पैटर्न। नेगेटिव थॉट पैटर्न से पॉजिटिव थॉट पैटर्न की तरफ हमको ट्रांसफर होना है माय डियर फ्रेंड्स। नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या बोलता है कि आजकल तो रिश्तों में ऐसा ही चल रहा है, कोई केयर ही नहीं करता है। ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में 10 आइडियल कपल ऑफ कंट्री, उनकी स्टोरी पढ़िए, व्हाट दे डू डिफरेंटली, हाउ दे डू डिफरेंटली। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस लंदन वाली बहन ने वी विल ओनली डिस्कस व्हाट गुड हैज हैपेंड टू यू टुडे, आज आपके साथ क्या अच्छा घटा उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप फ्रॉम स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। स्ट्रेस से बाहर करिए इस रिश्तों को, भार मुक्त होइए। रिश्ता भार नहीं है, भार रहित करिए, भार विहीन करिए। कई लोग अपने लाइफ पार्टनर के नाम को क्या तरीके से सेव करके रखते हैं, क्या क्या नाम से सेव करते हैं। एक बहन ने कहा पुलिस स्टेशन, और कोई डेंजर, कोई बोलता है टेंशन। हाँ, वो आपने कर रखे रखा है। यस, क्या नाम से सेव करके रखा है हमने? नाम से। अदरवाइज जो नाम से नहीं किए वो ये जो भी आपने बोला वो सब। नेक्स्ट, healthy relationship have lower rate of absenteeism, job turnover, fewer accident and high level of productivity. जितना ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप है उसको प्रोफेशन में भी एडवांटेज है, उसको अपने बिजनेस में भी एडवांटेज है। माइंड फ्री ऑफ टेंशन ऑलवेज प्रोड्यूस मैक्सिमम रिजल्ट्स। Next, tend to be more engaged in the community. जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है ना, वो कम्युनिटी में भी ज्यादा एंगेज होते हैं, सोशलाइज होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीडम के साथ में आगे बढ़ते हैं। एक रबड़ को जितना खींचते हैं ना, एक रबर बॉल को सामने वाली दीवार पे जितना जोर से मारोगे उतना ही जोर से वापस आएगी कि नहीं आएगी। हम ये छोटे बच्चे को बोलते हैं कि इस कांच की ग्लास के हाथ मत लगाना, वो सबसे पहले कौन सा वाला काम करता है? यहां होटल के बाहर एक बैनर लगा दो, यहां झांकना मना है, अंदर हैप्पी फैमिली का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे रोड पे जाने वाले? तो अब है ना, जो स्ट्रेस वाली रिलेशनशिप है ना, उसको ईज आउट कर दो। बोले ठीक है ना यार, आपको जितने बजे आना आना, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे जितने बजे आओ आओ। फाइनली तो सचिन तेंदुलकर ने बोला जैसा कितना भी शतक बना ले, सुबह तो घर पे ही आना होता है। इज इट नॉट? नहीं तो रोज स्ट्रेस वाला काम कब तक चलता रहेगा?
Is it not? Next, financial stability. Next, making time for one another and spending time together. एक दूसरे के लिए वक्त निकालना. मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज बोलता हूं आपको, सोने के बाद नहीं, सोने के पहले की बोल रहा हूं. कई लोग बोलेंगे वो तो हम करते ही रोज, सोने के बाद वाली एक्सरसाइज नहीं. रूम में 15 मिनट डे टाइम में या मॉर्निंग टाइम में 15 से 20 मिनट बिना बात किए एक दूसरे के सामने सामने चेयर लगा के बैठना. चेयर लगा लो, एक दूसरे को देखते रहो. बैठ सकते हो क्या? हंसना आ गया सबको. बैठ सकते हो? कैसे संभव है कि हम टीवी के सामने और पर्दे के सामने घंटों घंटों बैठ जाते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी के सामने 15 मिनट के लिए बिना बोले एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे, वो 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते हम. इजी है कि मुश्किल है? इजी है कि मुश्किल है? बहुत इजी है, बहुत इजी हो जाएगा. लेकिन कितना मुश्किल काम है. एक आसान 15 मिनट जिसके लिए 7 जन्मों की बात की हमने, बिना बोले, बिना रिएक्शन के, बिना कमेंट के 15 मिनट के लिए चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देखते रहो. सब सोच रहे हैं अंकल ये कौन सी एक्सरसाइज दे रहे हैं हमको, लेकिन रिजल्ट इसी में आएंगे. परिवार की प्रगाढ़ता और प्रेम इसी में बढ़ता है. जिन रिश्तों में कमियां निकालने का और जिन रिश्तों में कंप्लेंट का हिस्सा ज्यादा होता है, वो रिश्ते कभी पनप नहीं सकते. वो रिश्ते कभी नहीं पनप सकते. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग और गिविंग अप अनहैप्पी बिहेवियर और अनवांटेड एक्टिविटीज. अनहैप्पी बिहेवियर रिड्यूस करो. कौन कौन से बिहेवियर है जो अब वो गीला टॉवेल अच्छा नहीं लगता तो उसको सुखा देने का रिड्यूस कर दो, तो फाइनली वो परिवार में प्रगाढ़ता बढ़ाएगा कि घटाएगा? अनवांटेड बिहेवियर और एक्टिविटीज रिड्यूस करो. किसी को पान पसंद नहीं है, गुटखा पसंद नहीं है. मैं जब पान गुटखे की बात कर रहा हूं तो सब एक दूसरे के मुंह देखने लग गए. फेस देख के बता सकता हूं कि ये आदमी गुटखा खाता है कि नहीं खाता है. बिना बोले, किसी का बिना नाम जाने एक एक को आइडेंटिफाई करके लिस्ट आउट कर सकता हूं. राइट? सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है मैं बताऊं आपको. मेरे को कोई जानने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि इफ यू आर फोकस्ड और आप बहुत डीप में जाकर कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट आसान नहीं है. बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है. नेक्स्ट, स्टेइंग फोकस्ड ऑन द पार्टनर स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव क्वालिटी. हर व्यक्ति की अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज होती है, स्ट्रेंथ होती है, उस पर फोकस करो ना. ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है की बजाय यू हैव दैट गुड क्वालिटीज, दैट्स ऑल. फोकस करो उस पर, बैंक करो, उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करो. वो रिलेशनशिप को नर्चर करेगा. नेक्स्ट, saying and doing things that align and signal to one another that the relationship is priority.
बोलना और करना इस तरीके की एक्टिविटीज जहां पर ये लगे कि रिलेशनशिप हमारी प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रिश्ता हमारा। मुझे बताइए आप लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है? हाथ खड़ा करो प्लीज, अच्छे से, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं, सबके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है। नहीं, सबके लिए एग्री, राइट? रिश्ता सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रिश्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोरेंट स्टेज में किसको डाल रखा है? कितनी डिस्पैरिटी है, आप देखिए ना, कितनी डिस्पैरिटी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोरेंट में किसको डाल रखा है? रिश्तों को, बच्चों को। आने वाले टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों की जनरेशन को, वो है मोबाइल। यस, मेरे घर में भी मैं रोज देखता हूं, दूध पीता है तो हाथ में मोबाइल चाहिए, खाना खाता है तो हाथ में मोबाइल चाहिए। बहुत नेक्स्ट लेवल का पेरेंटिंग और नेक्स्ट लेवल का हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होगा तो ही ये बच्चे बचने वाले हैं। मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बच्चों के हाथ में हमने AK-47 पकड़ा दिया है। AK-47 तो फिर भी ठीक है, AK-47 तो फिर भी ठीक है। अब ये आसान नहीं है किससे लेके खींच के हमने रख दिया, वो भी आसान नहीं है। बिकॉज आई यूज टू, जो मैं बोल रहा हूं, विटनेस कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं। जो चीज बार बार देखी जा रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड में इंपैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? अब उसके लिए हमारा रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। घर में कितने लोग बैठकर 1 घंटा, आधा घंटा क्वालिटी का चिंतन करते हैं, जिसे सबसे ज्यादा आउटपुट आने वाला है? मैं आज तक समझ नहीं पाया। लोग बोलते घूमने चलो, घूमने चलो, घूमने चलो, घूमने जाते, फिर क्या करते? 4 घंटे तैयार होते और 5वां घंटे बाहर निकल के सुसाइड पॉइंट पे एक फोटो बॉय वाला, सनसेट पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, एक और पॉइंट। मैं ये नहीं बोलता कि ये नहीं करना, लेकिन ये करने के साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ का डेफिनेशन तो आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी लाइफ? जहां पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर भविष्य की संभावनाओं को तराशें, आगे बढ़ने की योजनाओं पर बात करें, प्लान करें, बातचीत करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, setting limit for going self interest to meet the need and desire of, example, watching TV for long or using mobile or social media। मैं कई लोगों को रात को 12 बजे देखता हूं ऑनलाइन, जो बाजू लाइन में उसकी फिक्र नहीं, इधर ऑनलाइन। मैं मैसूर के लोगों की बात नहीं कर रहा। 12 बजे ऑनलाइन, पूरे देश का भार हमारे ऊपर ही है। फिर मेरी बात को याद रखना कि आधी जिंदगी स्टेटस को अपडेट करने में चली गई और बाकी बची हुई जिंदगी कमेंट के इंतजार में। इतनी बेचैनी आ गई है इस मोबाइल और टीवी के चक्कर में। इस निर्जीव जीवों ने सजीव रिश्तों को खत्म करने की दिशा में अपने पंख बढ़ा लिए हैं। वी शुड लिमिट इट आउट। वंस वी आर इन अवर बेडरूम, हु इज मोर इंपॉर्टेंट? माई लाइफ पार्टनर इज इंपॉर्टेंट और माई मोबाइल इज इंपॉर्टेंट? बट हम कर क्या रहे हैं, आप चिंतन करें।
कई लोगों के बॉडी लैंग्वेज देख पा रहा हूं मैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि अंकल को हमारे घर की स्थिति कहां से मालूम पड़ गई। मैं तो मेरे घर में जो देख रहा हूं, जो डेंगू मेरे घर में आया है वो किसी न किसी दिन आपके घर में भी आएगा। जो कोविड चाइना में आया वो इंडिया में भी आया, वो आने ही वाला है साथियों। प्लीज मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। ये रिश्ते बड़े मुश्किल से मिलते हैं, ये रिश्ते बड़े पवित्र हैं, इन रिश्तों को सींचने की जरूरत है। मैं कई लोगों को देखता हूं, रात को 12 बजे घर में बेडरूम में साथ में लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं, वो व्हाट्सएप देख रहे हैं और अकेली हंस रही है। कई लोगों को देखते हैं कि देख के स्माइल देते हैं। मैं आज तक समझ नहीं पाया भाई साहब कि जो हमारी स्माइल को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उसको तो दिन में न जाने कितनी बार बिना वजह से हंसे जा रहे हैं उसके साथ, और जिसके साथ 7 जन्मों के बंधन की बात की है उसके साथ हंसे हुए बरस बरस हो जाते हैं खुलकर। याद करिए वो दिन जिस दिन हम बिना वजह से दोनों खुलकर हंसे थे, बिना वजह से खुलकर हंसे। बिना वजह से खुलकर हम हंसे हो। और इस मोबाइल को, इस टीवी के सामने बैठकर न जाने कितनी बार हम हंसे होंगे बिना वजह से। वो न तो हमारी हंसी को जानता है, न हमारी हंसी को समझता है, न हमारी हंसी को रेस्पॉन्ड कर सकता है, न रेसिप्रोकेट कर सकता है। नेक्स्ट 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 देखिए, सी एंड से स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड माय डियर फ्रेंड्स। अपने जीवन साथी की स्ट्रेंथ को देखिए, जानिए, समझिए और उसकी वीकनेस बताने की बजाय उसकी स्ट्रेंथ पर बात कीजिए। मैं एक स्थिति आपके सामने रखता हूं, आप सारे लोग एग्री करेंगे। जिस दिन सारी बहनें इकट्ठी होती है ना और सारे जवाई साथ में इकट्ठे होते हैं ना, बस सारी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो जाती है। कि ये तो बिल्कुल टाइम ही नहीं देते, इनको तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, कितना ही बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मेरे जीजू को देखो कितना टाइम देते वो। अब वो जीजू कितना टाइम देते वो जीजी को ही मालूम है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, डोंट टॉक अबाउट लाइफ पार्टनर्स वीकनेस, टॉक अबाउट देयर स्ट्रेंथ। कभी अपनी कमजोरी पर कभी बात मत करना। एक बहुत शानदार कविता सुनाता हूं आपको, जो मैंने खुद बनाई। मैं कविता नहीं बनाता, मैं कभी बनाई नहीं, लेकिन ये सब करते करते कविता 4 लाइनें बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे है। कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला वैसे वैसे लोगों के रंग बदलते देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मायूसी का गीत लोगों के संग गाया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मायूसी का गीत लोगों के संग गाया करते थे। अक्सर लोग हमारी मायूसी को देख हंसी उड़ाया करते थे। अक्सर लोग हमारी मायूसी को देख हंसी उड़ाया करते थे। अचानक एक दूजे के प्रोग्राम के माध्यम से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। अब हमने हमारी परेशानियों को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरों की जिंदगी में भी हंसी का बीज बोते हैं और रोना भी पड़ा तो हंसते हंसते रोते हैं। रोना भी पड़ा तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स एक बात को, जीवन में रात गई और बात गई,
यदि ये वाले नियम का पालन किया तो आप खूब आगे बढ़ने वाले हैं। रात गई और बात गई। यदि जीवन साथी के रूप में ये वाला नियम यदि हमने पाला तो हमारा परिवार खूब आगे बढ़ने वाला है। टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर पार्टनर, डोंट टॉक अबाउट द वीकनेस ऑफ योर पार्टनर, डोंट टॉक अबाउट द वीकनेस। सोचिए कितना टाइम अपन एक दूसरे की वीकनेस पर फोकस करके जाया करते हैं। ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। अब जो भी सोचें, क्या कुछ हो सकता है क्या? अभी ट्राई टू बैंक ऑन द वीकनेस एंड कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रेंथ। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है आपने? सब लोगों ने सुना है। बल्ब का आविष्कार किया। 5th स्टैंडर्ड में स्कूल से घर पे आए और एक चिट्ठी लेके आए टीचर की। मां ने पढ़ते पढ़ते रोने लगी और मां से पूछा कि मां क्या बात है, रो क्यों रही हो? बोले कि टीचर ने कल आपको स्कूल भेजने के लिए मना किया है। बोले क्यों? कि उन्होंने लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, ऐसे जीनियस बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, इसके लिए कल से आप अपने बच्चों को मत भेजिएगा। डिस्कनेक्ट हो गई स्कूल। 22 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। 27 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हुआ और कुछ दिनों के बाद में मां का देहांत होने के बाद में संदूक साफ कर रहा था, कपबोर्ड साफ कर रहा था मां का। उसमें वो 5th स्टैंडर्ड में टीचर का लिखा हुआ पत्र मां के कपड़ों के बीच में मिला और वो थॉमस ने जब वो पत्र पढ़ा तो घंटों रोया होगा। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका बालक मंद बुद्धि का है, ऐसे मंद बुद्धि को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, इसके लिए कल से आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजना। एक पॉजिटिव वाइब्स, मां की पॉजिटिव वाइब्स, एक महिला की पॉजिटिव वाइब्स, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग ऑन वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ पर बैंक करने के साथ साथ एक मंद बुद्धि के बालक को जीनियस बना देती है और यदि हम उल्टा करते तो जीनियस को मंद बुद्धि का बना देती है। इतना फर्क है माय डियर फ्रेंड्स। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ स्मार्ट है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, बजाय इसके आप ये नहीं होता, ये नहीं होता, स्मार्ट को मंद बुद्धि का बना देंगे और मंद बुद्धि को स्मार्ट बनाया जा सकता है। क्या आत्मा में अनंत गुण है? इस आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है। भगवान ने सभी को गुणों के साथ भेजा है। याद रखिएगा इन सारी छोटी छोटी बातों को। डोंट टॉक ऑन नेगेटिव, ओनली टॉक ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर पार्टनर, नॉट ऑन द वीकनेस ऑफ द पार्टनर। Everyone is excellent, everyone is unique, everyone is different. Next, do the same with the relationship. Think about what is going well rather than focusing on the negative aspect. क्या अच्छा चल रहा है उस पर फोकस करिए, rather than कि क्या क्या कमियां हैं। ये मानव मन है ना, ये कमियां ही ढूंढता है। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन वीकनेस और कमियां, फोकस ऑन व्हाट बेस्ट यू हैव गॉट। ये भगवान, कहां आपने मैसूर में भेज दिया हमको? बेंगलोर इज फार ब्यूटीफुल। तो क्या बेंगलोर वाले सारे लोग सुखी है? स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, क्या स्विट्जरलैंड वाले सारे सुखी है? आप में से कितने लोगों ने इकिगाई किताब पढ़ी है? इकिगाई, इकिगाई, वेरी गुड, एक जन तो है एटलीस्ट। जापान के गांव की स्टोरी है इकिगाई। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। उस गांव की स्टोरी
उस गांव में सारे लोगों की एवरेज उम्र 100 से नीचे कोई नहीं है, कोई नहीं मरता 100 साल से नीचे। जब पूरे वर्ल्ड ओवर के साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, या आज भी है गांव वो, पूरे वर्ल्ड ओवर लोगों ने जब रिसर्च किया कि क्या कारण है कि उस गांव में एक भी आदमी 100 साल से नीचे नहीं मरता है, क्या खाना अच्छा है, वायु अच्छी है, या सारा ऑर्गेनिक है, क्या है। तो रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि उस गांव में रहने वाले लोगों का आपस में कम्युनिटी लव एंड अफेक्शन, एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम इतना जबरदस्त है कि आदमी मरता ही नहीं है। और यहां आदमी उम्र से पहले बुढ़ा होता है। व्हाट इज द रीजन? एनरिच योर थॉट प्रोसेस, एनरिच योर फीलिंग, एनरिच योर लव एंड अफेक्शन, एनरिच योर ग्रेटिट्यूड। खूब आनंद आने वाला है। देने में जो आनंद आने वाला है ना, वो लेने में आनंद आने वाला नहीं है। जब तक कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं, तब तक किसी के दिल को जीत नहीं सकता। किसी के लिए कुछ किए बिना किसी के मन को जीता नहीं जा सकता। You have to give to the relationship, then only you can win the heart. सामने वाले ने क्या करना चाहिए पर किताब लिखी जा सकती है, लेकिन खुद ने क्या करना चाहिए पर एक लाइन भी लिखना। अरे नेचर ने कितनी, हम अब ब्रश नहीं करते ना तो हमारे को हमारी स्मेल नहीं आती है, और पड़ोसी नहीं करता है तो तूने आज ब्रश नहीं किया क्या? ये मालूम नहीं कि मैंने 10 दिन से नहीं किया, वो मालूम ही नहीं है। क्योंकि खुद की स्मेल लेना बहुत मुश्किल है। खुद की गलतियों को आत्मचिंतन करना और समझना इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसके लिए अपने प्रतिक्रमण की बात की गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे प्रतिक्रमण को हमने सिर्फ एक प्रोसेस का पार्ट बता दिया कि 4 बार वंदना करो, उठो, प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण का मतलब क्या? ये पर्युषण क्यों आया? कोई बता सकता है कि पर्युषण का मतलब क्या? अभी हमने पर्युषण मनाया। व्हाट डू यू मीन बाय पर्युषण? बताइए मुझे, कौन बताएगा? पूरे साल में जो पाप किए वो सिर्फ 8 दिन में आलोचना कर दो, इसके लिए पर्युषण है? बताइए बताइए बताइए। प्यूरिफाई द सोल। कैसे करेंगे हम प्यूरिफाई द सोल? हाउ वी विल डू दैट? देखिए, बुरा मत मानना मेरी बात का, मेरे लिए सरप्राइज है ये कि मैसूर जैसे धार्मिक नगरी में, मतलब दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ आवर, हमारे जीवन की हकीकत है ये कि आज हम कौन से लेवल पे खड़े हैं। पर्युषण का मतलब होता है पर भावना का जो दूषण है उसको दूर करना। जो मेरी आत्मा पर भावना का दूषण लगा, जो द्वेष लगा, जो ईर्ष्या लगी, जो क्रोध लगा, जो मान लगा, जो माया लगी, जो लोभ लगा, जो लालच लगा, वो पर भावना का दूषण मुझे परेशान करता है। और ये पर्युपासना करनी है उसकी मुझे, पर भावना का दूषण, उसको हटाना, चित्त में निर्मलता लाना, तो रिश्ते खिलने लगेंगे। पर्युषण का मतलब 8 दिन सामायिक बैठका लेके मरा साहब के पास नहीं जाना या मंदिर जाके हम नहीं करते। सुबह भी मैंने कहा आपको कि चरण मंदिर तक लेके जा सकता है, स्थानक तक लेके जा सकता है, लेकिन आचरण भगवान तक लेके जाता है। तो एक दूसरे के लिए आचरण में चरितार्थ करने का विषय है। पर भावना का जो दूषण लगा हुआ है, चित्त की निर्मलता करनी है, सोल को प्योर करना है। ये सोल तो प्योर ही आई थी, लेकिन इस सोल पर हमने न जाने कितने कितने लेप चढ़ा लिए। मान का लेप, मर्यादा का लेप, नाम की भूख, न जाने कितने कितने लेप चढ़ा दिए हमने।
एक और बात इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं जो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, हमारी अपनी लाइफ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आएगा। 5 इंद्रिय हमारे, हम पंचेंद्रिय जीव है, और पंचेंद्रिय जीव में भगवान ने 3 को भोगी इंद्रिय बोला है, 2 को कामी इंद्रिय बोला है। रसनेन्द्रिय, अभी रसगुल्ला खाया ना, अच्छा लगा, कितना भी अच्छा लगा, क्या 50 रसगुल्ले खा सकता हूं? तो इसकी सीमा है, ये कर्म बांधता कम है, लिमिटेड बांधता है। फिर भी स्पर्शनेन्द्रिय, ये भी लिमिटेड बांधता है। लेकिन 2 इंद्रियां जिसको कामी इंद्रिया बोला गया, वो है आंख और कान। वो बहुत ज्यादा कर्म मानती है। ये आंख अच्छा ही अच्छा देखना चाहती है, और ये कान अच्छा ही अच्छा सुनना चाहता है। कितना ही अच्छा बोल दे लोग, फिर भी आपकी प्यास खत्म ही नहीं होती। अनंत अनंत कर्म का बंद करती है। आज 1000 लोगों ने अच्छा बोला, कल 10,000 लोगों की सुनने की अपेक्षा है। फिर 1 लाख लोगों ने अच्छा बोला, फिर 1 करोड़ लोगों को सुनने की अपेक्षा। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी ना, उस दिन रिश्तों को संवारना नहीं पड़ेगा, वो रिश्ते खिलने लगेंगे। Recall positive times you and your partner have shared and find ways to create good experience together. ऐसे क्रिएट करिए ना रिश्तों को। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस देता हूं, मेरी बात बताना चाहता हूं इसके लिए, बिकॉज मैं विश्वास नहीं करता हूं उन सब चीजों में, लेकिन एक लर्न करते करते इस बार हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ कि हाउ टू क्रिएट मूवमेंट। तो लास्ट ईयर वी हैड आवर 25th मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि भाई मैं इवेंट नहीं करूंगा, मेरे को इवेंट में विश्वास नहीं है। ये 500 लोगों को बुला के खाना खिला रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। यू शुड क्रिएट वैल्यू। तो देन वी फाइंड वन सॉल्यूशन। व्हाट वी डिड, एवरी 26th November we celebrated our Silver Jubilee month. And how we celebrated? We did every month something different. और उसमें हमने एक किताब बनाई जिसमें हमारे 25 साल की लर्निंग को हमने लिस्ट आउट किया एवरी मंथ। And we have done whole 12 month. अब वो हमारे लिए तो कुरान हो गई, बाइबल हो गई, महाभारत हो गई, सब हो गई। I can give that to my child. I can give it to my friends. In that we did all the things. कहाँ हमने गलती की, कहाँ हमने सुधारा, कैसे हमने किया. We took all the incident which happened in last 25 years. अरे केक कितना भी बड़ा काट लो, क्या उससे मिठास बढ़ जाएगी क्या? मिठास कहां से बढ़ने वाली? मैं ये नहीं बोलता केक नहीं काटना चाहिए, केक काटिए, लेकिन मिठास को भी बढ़ाना पड़ेगा। और मिठास केक से नहीं, मन से बढ़ती है। पॉइंट वही है, क्रिएट गुड एक्सपीरियंस टुगेदर। अच्छे अनुभव क्रिएट करिए, क्रिएट गुड एक्सपीरियंस। यादगार बनने चाहिए लम्हे। जिनको भी अपने आप पर, अपनी सुंदरता पर या अपने जीवन पर गर्व होना, वो आज अकेले में बैठकर, जिनकी शादी को 5-7 साल हो गए ना, अपनी शादी के फोटो देख लीजिएगा और आज के फोटो से कंपेयर कर लीजिएगा, अपने को समझ में आ जाएगा। सो क्रिएट गुड मोमेंट्स, मेमोरीज जो यादगार बने। नेक्स्ट, एक्टिविटी। देखिए, ये एक एक्टिविटीज है जो आज करिएगा, मौका लगे तो पढ़ लीजिए एक बार। कपल पार्टिसिपेंट्स को साथ में रहिए। 1 पार्टिसिपेंट से कॉपी ऑफ डायरेक्शन, हम आपको एक कॉपी ऑफ डायरेक्शन देते हैं, मान लीजिए एक कोई भी एक डायरेक्शन देते हैं, तो आस्क द अदर पार्टनर टू ड्रॉ इन देयर नोटबुक एज डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम द
पार्टनर विदाउट लुकिंग एट द ओरिजिनल पेपर, बिना सामने देखे, है ना। ये वाली एक्टिविटीज करनी है, समझ में आएगा कि हम कितने फोकस्ड है, कितना एक दूसरे को समझते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके भी पहले मैं 10 लोगों को आगे बुलाता हूं, 10 कपल्स प्लीज आ गया हो 1 मिनट के लिए, एक और अच्छी एक्सरसाइज करवाता हूं। सोने का टाइम है ना, इसके लिए आइए आइए आइए, 10 कपल आगे आइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम। अरे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, आओ सारे लोग हैं ना, अपने अपने शूज उतारिए, आप भी अपने शूज उतारिए। एक मिनट, इधर नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इधर आइए, हाँ आप आगे आओ 1 मिनट। भाई साहब किधर, हाँ भैया इधर आओ, आपके जूते किधर है, हाँ आपके जूते किधर है, या आपके जूते लेके आओ 1 मिनट। आइए, आपके जूते खोलो, खोलो, हाँ आपके जूते इनको दो, आप पहनो इसको और आप पहनो इसको, हाँ पहनो ना, हाँ हाँ बिल्कुल आप पहनो ना, अरे टूटने दो ना, नया आएगा। हाँ जितना भी रहे उतना, हाँ ठीक है ना, ले ना, कोशिश करो ना, हाँ बिल्कुल आप करो ना एक बार, चले ऐसे ऊपर रख दो यार, पाँव रख दो, नहीं तो हाँ हाँ ऐसे ही। आप चलो, आप चलो, चलो आप चलो, आप चलो। कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल है? नहीं तो भी आप आओ, चलो फिर भी कंफर्टेबल है क्या? मतलब ऐसे रोज पहन के घूम सकते हो? फैशन होगी अलग चीज है, लेकिन आसान नहीं है ना, रोज छोड़ के 1 घंटा नहीं पहन सकते। ठीक है चलो, नेक्स्ट कौन आएगा? आइए आप, आइए आइए, हाँ आओ, आइए आप आ जाओ, आप आ जाओ, एक ही आ जाओ, कोई बात नहीं, हाँ आ जाओ। आपके जूते उतारिए और आपके जूते उतारिए, आइए, हाँ आपके जूते पहनिए, एक दूसरे के जूते एक्सचेंज करिए। हाँ चलिए 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 चलिए, हाँ चलिए। आसान है? फर्क थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़ा नहीं, तोड़ ही दिया इसको तो। अच्छा वो आपको नए मिलने वाले हैं। चलो ओके, 1 मिनट देखिए, मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाई, इसके मायने क्या आप सोचिए। कि जिंदगी में सामने वाले को समझना होना तो उसके शूज में जाके समझना, मतलब जूतों में जाके नहीं, उसकी जगह पर जाकर समझना होता है। जब समझते हैं ना तो सामने वाले का पेन पॉइंट समझ में आता है। हम वहां से सामने से एज ए ऑडियंस बैठ के तो कितनी भी कहानियां गढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक हम सामने वाले के शूज में नहीं उतरते तब तक सामने वाले के पेन पॉइंट को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैं वहां से बैठ के बोल सकता हूं क्या 40 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या प्रकाश भाई 50 का ही हुआ क्या, लेकिन मैं चूंकि उस शूज को पहले पहन चुका हूं, इसके लिए मुझे मालूम है कि इसमें कितना प्रॉब्लम होता है। तो अनलेस एंड अनटिल सामने वाले को समझना हो तो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ता है, नॉट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। हम क्या करते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन व्यूज। हम क्या बोलते हैं, आपने ऐसा करना चाहिए, आपने ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा करते हो, आप इतना ही नहीं जानते हो, आप इतना ही नहीं समझते हो। इट इज हुज पर्सपेक्टिव? माई पर्सपेक्टिव। सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना और उसके हिसाब से डील करना रिलेशनशिप को एक्सपांड करता है, अदरवाइज रिलेशनशिप को किल करता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। थैंक यू वेरी मच। लिखिए, सारे लोग अपना नाम लिख लीजिए डायरी पे, आगे ऊपर नाम लिख लीजिए अपना, ऊपर लिखिए। यस, डायरी पे नाम लिखिए अपना। डायरी पे नाम लिखिए अपना। लिख लिया सबने डायरी पे नाम? ऊपर ऊपर लिखना डायरी पे नाम। जिन्होंने अपने अपनी डायरी पे नाम लिखा प्लीज आगे आए, 1 मिनट के लिए आगे आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अरे बहुत ही शानदार लर्निंग है ये भी, इसमें भी। आइए 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 आइए, दीजिए आप डायरी दीजिए। आप रुकिए 1 मिनट, आप भी आइए, दीजिए।
दीजिए, आप भी दीजिए, नाम लिख लिया ना, लिख लिया, ओके ओके, नाम दीजिए, दीजिए, आप रुकिए, इधर ही रुकिए, इधर ही रुकिए, सारे लोग इधर ही रुकिए, प्लीज रुकिए, यस, आइए, इधर ही आइए, इधर ही आइए, प्लीज आगे आइए, आगे आइए, प्लीज आइए, फटाफट डायरी पे नाम लिख के आइए, फटाफट आगे आओ, आओ आगे आओ, चलेगा, बड़ा छोटा सब रहने दो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आइए, आइए, और भी 2-4 लोग आइए, प्लीज आइए, फटाफट आइए, अरे बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है ये, आइए 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 आइए, प्लीज आइए, फटाफट आइए, पीछे वाले लोग भी आ जाओ, प्लीज आ जाओ, डायरी नहीं है, आइए, आ जाओ, आ जाओ, पेपर नहीं, डायरी चाहिए, डायरी और किसके पास है, और कोई डायरी रख के बैठा है क्या, ईमानदारी से आ जाओ, जिन जिन के पास डायरी है प्लीज आइए, इधर ही रुकिए, आइए आइए आइए, प्लीज, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, आइए आइए आइए, आइए आइए, देखिए सारे लोग है ना, पहले बहने आ जाए प्लीज, हाँ, देखिए ये डायरियां पड़ी है, ठीक है ना, मैं जैसे ही यस बोलूंगा उसके बाद 10 सेकंड्स का टाइम है, 10 सेकंड्स का है ना, 10 सेकंड्स का टाइम है, मैं हट जाता हूँ ठीक है ना, आ जाओ, इधर आ जाओ, ये हटा दो, चेयर हटा दो, बीच में हटा दो, 10 सेकंड्स का टाइम है। आज बीजेएस मैसूर ने 3 बेस्ट कपल का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, वो भी हम करेंगे, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट, उसमें से सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही है, राइट। तो ये 10 मिनट का मतलब 10 सेकंड का टाइम या 15 सेकंड, जैसे स्टॉप बोलूं रुकना है, अपने अपने नाम की डायरी को निकालना है, इसमें से अपने नाम की डायरी को निकालना है, वो विजिबल हटा दूंगा, तो कोई विजिबल नहीं है ना, ठीक है ना, जैसे स्टार्ट बोलूं फाड़ना नहीं है, खींचा खींची करके फाड़ नहीं देना, ठीक है ना, 1 मिनट, यस 1 2, 1 मिनट, रुको रुको, हटाओ हटाओ हटाओ, यस, नो 10, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, हो गया हो गया, नो 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 नो, हो गया हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, चलो चलो 1 मिनट दो, हो गया, 1 मिनट दीजिए, दीजिए, छोड़ दीजिए, वापस छोड़ दीजिए, इधर आइए 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 आइए, मिला नहीं, दीजिए मेरे को, दीजिए, हो गया हो गया हो गया, छोड़ो 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 छोड़ो, 1 मिनट 1 मिनट, दे दो दे दो दे दो, कोई बात नहीं, दे दो, वापस दे दो, दे दो, वापस दे दो, यस, ओके, अब बहनें हट जाएगी, 1 मिनट, हमारी बेटियां हट जाए, प्लीज आए, भाई लोग आ जाएं आगे, you have got only 10 seconds, you have to find your own diary, right, okay, 1 मिनट 1 मिनट 1 2 3, no time over, right, no time over, time over, time over, time over, time over, आइए बैठिए, सब लोग बैठिए, प्लीज मैंने एक एक्सरसाइज सिंपली करवाई आपसे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, कोई बता सकता है कि इस एक्सरसाइज का रैशनल और लॉजिक क्या है, कौन बताएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे रिप्लाई, फोकस भी ओके, और कोई बताएगा, जल्दबाजी हड़बड़ी ये भी बात है, और कोई बताएगा,
फर्स्ट आना। देखिए, मैंने आपको बोला कि इसमें से डायरी अपनी निकालनी है, राइट? और ये संभव नहीं था 10 सेकंड में निकालना, इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे लोग टूट पड़े। अच्छा हुआ फटी नहीं डायरिया। सुबह मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट यू वांट टू बिकम, समवन और एवरीवन, तो आपने रिप्लाई दिया समवन। इसका एक बेहतरीन समाधान है कि जो डायरी हाथ में लगी 1 सेकंड में वो ली, और जिसकी जो डायरी है वो दे, काम 5 सेकंड में पूरा होता है। समझ में आ रही है बात? 10 सेकंड में अदरवाइज भी कोई तरीके से डायरी अपन अपने हाथ से लेना बहुत मुश्किल है। किसी एक आध के हाथ में लग गई तो लग गई, अलग बात है। बजाय इसके इस दुनिया में कई सारे लेसन यहां से मिलेंगे कि जो हाथ में आई उसकी उसको दे दी तो सबकी सबके हाथ में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो खुशियां खुद में अटकने से नहीं मिलती, खुशियां दूसरों को देने से बढ़ती है। महाभारत का एक दृश्य, जब 100 कौरव और 5 पांडव पढ़ाई करके आए द्रोणाचार्य के आश्रम से, तो रूखा सूखा भोजन खाया उन्होंने वहां पे, और जब वापस हस्तिनापुर लौटे तो तातश्री ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इन्होंने क्या सीखा है। तो 100 और 105 लोगों के लिए भोजन परोसा गया। कई वर्षों तक रूखा सूखा भोजन खाया हुआ, और आज कितने प्रकार के वहां पर पकवान बनाए हुए सामने, और खाना लगा हुआ, और तातश्री वहां आए और सबको कहा गया कि तातश्री के आदेश के बाद भोजन शुरू करना, और सब लोगों को खुशबू इंतजार उस खाने का। तातश्री आए और तातश्री ने आदेश कर दिया कि खाना शुरू करो, लेकिन अपने हाथ को मोड़ना नहीं है। क्या करना है? अपने हाथ को फोल्ड नहीं करना है। तो सारे लोग ट्राई करते रहे, उठाते रहे, ऐसे उछालते रहे लड्डू को, लेकिन मुंह में तो आएगा नहीं। रोटी सब्जी खाएगा कैसे, हाथ को मोड़े नहीं। युधिष्ठिर धर्मप्रिय था, समझदार था, रिश्तों को जानता था। उन्होंने समझा कि तातश्री ने बोला है तो इसमें कुछ ना कुछ तो मैसेज है, हाथ मोड़ना नहीं। तो उन्होंने लड्डू उठाया और पास में बैठे हुए अपने भाई को खिला दिया। सबको मैसेज मिल गया। उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया। मैसेज ये देना चाह रहा था कि खुशियां देने से मिलती है, खुशियां लेने से नहीं मिलती। जितनी खुशियां देंगे उतनी खुशियां मिलेगी। खुशियां आप जितनी देते जाएंगे उतनी मल्टीप्लाई होगी। एक गरीब लड़का, माता पिता का देहांत हो गया, पशुपालन करता है, गाय वगैरह का देखभाल करता है, गाय भैंस का, और उसका दूध दही पनीर बना के मार्केट में रविवार को बेचने जाता है बाजू गांव में, और उसके बदले में खुद के खाने पीने का सामान लेके आता है। यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा है। और एक दिन अचानक वो सामान देके जाता है और गांव की तरफ लौटता है, और पीछे दुकानदार उसके दही को और उसको पनीर को तोलता है। वो 900 ग्राम ही था। तो दुकानदार बोलता है कि भाई ये तो चीटिंग कर रहा है, कितने महीनों से चीटिंग कर रहा है, 1 किलो का बोल के 900 ग्राम दे रहा है। तो अगले रविवार को आएगा, उसको सबक सिखाते हैं, उसको पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कर लिया। अगले रविवार को आया और वो जैसे ही आया दिखा, उसको बोले आज इसका गला दबाएंगे, इसको सबक सिखाएंगे। उसने जैसे ही सामान दिया, तोला, 900 ग्राम था। तो उसको बोला तू कितने साल से चीटिंग कर रहा है। तो वो रोया और हाथ पकड़ा और उसके चरण पकड़ के बोलने लगा, भाई साहब मैं तो इतना गरीब हूं कि मेरे घर पे बाट ही नहीं है, तोलने के वजन ही नहीं है। मेरे घर पे तो सिर्फ तराजू है,
जितना माल आप देते हो उसको एक छोर पर रखता हूं, उतना ही तोल कर यहां लेके आता हूं। याद रखना, हमारे जीवन में यदि पीड़ा है, दुख है, तो वो किसी और के कारण से नहीं है, वो खुद के कारण से है। इसके लिए किसी और को ब्लेम मत करना। यदि हमें खुश होना है, खुशी होना है, खुशी पानी है, खुशियों को मल्टीप्लाई करना है, तो खुशियां देना शुरू करिए। 900 ग्राम देके 1.5 किलो की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक और कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त घर से निकले, घर से खाना बना के भेजा उनकी जीवन साथी ने कि पैदल जा रहे हो, खाना वाना साथ में लेके जाओ। एक मंदिर में रुके, वहां पर एक और राहगीर चलते चलते उस मंदिर में आया भगवान के दर्शन करने के लिए, और जोर की बारिश। अब जोर की बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने अपना खाना की पोटली खोली, दोनों दोस्तों ने, और एक दोस्त की पोटली में 3 रोटी और दूसरे दोस्त की पोटली में 5 रोटी। अब ये 3 लोग बड़े सत्यवान, सत्यनिष्ठा वाले, धर्मनिष्ठ ऐसा बोल सकते हैं दोनों। अब इन्होंने कहा 3 हो गए, एक राहगीर हो गया, बोले बांट के कैसे खाएंगे, 8 है, कैसे बांटेंगे अपन, हमको तो इक्वल बांट के खाना है, बोले भले हमने लाया हो। तो बड़ा वाला समझदार था, उसने बोला बहुत आसान है। बोले क्या? बोले हर रोटी के 3 टुकड़े कर दो, तो 8 × 3 24 होती है, हम तीनों 8-8 खा लेंगे। एक रोटी के 3 टुकड़े, 5 और 3 8, और 8 × 3 24। 24 खाते ही 3 सबको 8-8 मिल गई। आदमी भी सोचने लगा बड़े जबरदस्त लोग हैं। रात हो गई, बारिश रुकी नहीं। सुबह उठा वो राहगीर और वो जाने लगा, लेकिन मन में वो पूरी रात की घटना उसके चल रही है कि कितने अच्छे लोग हैं ये। उसने अपने झोले में से 8 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और दोस्तों को दे दी। बोले ये स्वर्ण मुद्राएं आपको देके जा रहा हूं, मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब वो गिफ्ट तो देके चला गया, या नई परेशानी शुरू हो गई। वो पहला वाला दोस्त जो 3 रोटी लेकर आया, वो बोलता है मैं तो 3 ही रखूंगा, आप 5 रखो, क्योंकि आप घर से 5 रोटी लेकर आए। वो बोलता नहीं, इक्वल बांटेंगे, 4-4 लेंगे हम, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बोले हम 4-4 लेंगे। बात पुजारी तक पहुंची। पुजारी ने कहा मैं भगवान से पूछूंगा और फिर बताऊंगा। पुजारी ने भगवान को पूछा और आया, बोले जो 5 रोटी लाया ना वो 7 स्वर्ण मुद्राएं लेगा, और जो 3 रोटी लाया वो 1 स्वर्ण मुद्रा लेगा। बोले वो कैसे? बोले आपने 3 रोटी लाई, उसके कितने टुकड़े हुए? 9। आपने कितने खाए? 8। कितना बचा पीछे? 1। आपने 5 रोटी लाई, उसके कितने टुकड़े हुए? 15। आपने कितने खाए? पीछे कितने बचे? तो बोले जो जितना त्याग करेगा उतना ही उसको लाभ मिलेगा। त्याग जितना करोगे उतना ही बलिदान मिलने वाला है, उतना त्याग का बलिदान ही फल देने वाला है। हमको लगता है कि अरे हमारे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमको तो कोई लोग चाहते ही नहीं है, हमको तो कोई लोग पसंद ही नहीं करते। तो किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अपने आप में झांकने की जरूरत है। और वही रिश्तों का विषय है। रिश्ते देने से बढ़ते हैं, रिश्ते इन्वेस्ट करने से बढ़ते हैं। वॉट यू कैन गिव टू द रिलेशनशिप पर फोकस करने की जरूरत है, न कि इस पे कि वॉट आई कैन गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। कम्युनिकेशन लाइफ का सबसे इंटीग्रल और इमोशनल पार्ट है। कम्युनिकेशन के बारे में व्हाट यू कम्युनिकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू कम्युनिकेट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट यू कम्युनिकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू कम्युनिकेट इज इंपॉर्टेंट। आप क्या बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता है, आप कैसे बोल रहे हो ये मायने रखता है। मैं फिर बोलता हूं, जितनी ज्यादा कंप्लेंट करेंगे उतना ही सामने वाले के मन को छोटा करेंगे। आज दोपहर को हमने एक्सरसाइज किया कि आप बहुत अंकल को नहीं बोलना है, किसको बोलना है? लाइफ पार्टनर को बोलना है, अपनी सासू मां को बोलना है, अपने ननंद को बोलना है। जितने भी लोग मिले अपने घर में, जो अपने साथ में काम करती है, जो स्टाफ है हमारी सपोर्टिव रोल में है, उसको बोलिए कि आप बहुत अच्छे हैं। ग्रेटिट्यूड, देखिए मैं अगेन एक बात बोलना चाहता हूं, खुशियां बड़ी बड़ी चीजों से नहीं आती, खुशियां छोटी छोटी चीजों से आती है। खुशियां छोटी छोटी चीजों से आती है। इज इट नॉट? एक छोटी सी प्रैक्टिस करना किसी दिन, यदि हम धर्म की बात करते हैं ना, मैं कई घरों में ऑब्जर्व करता हूं कि जो लास्ट में 2 रोटी बचती है ना, वो किसको जाती है? काम वाली बाई को। मैं मैसूर की बात नहीं कर रहा। किसी दिन उल्टा करो ना यार, हम लोग तो वैसे ही बीपी शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं। जो ज्यादा घी लगी हुई रोटी है ना, वो और सब्जी जो बनी गरम गरम, उसमें से एक अलग कटोरी निकाल ली और वो काम वाली बाई को खिलाओ। खुद रसगुल्ले खाने में जो आनंद नहीं आएगा ना, वो खाने के बाद में जो दुआएं देगी, पैसा कमाने वाला व्यक्ति दुआ कमाता है कि नहीं कमाता इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन दुआ कमाने वाला व्यक्ति पैसा जरूर कमाता है, इस बात की गारंटी है। दुआ कमाएंगे, दवा बनेगी। तो क्या मिलना चाहिए पर फोकस करने की बजाय क्या देना चाहिए। मैं इसका भी लॉजिकल बात बोलता हूं। इस 84 जीव योनि में सिर्फ मनुष्य है जो दूसरों की सेवा कर सकता है। गाय सेवा कर सकती है, घोड़ा सेवा कर सकता है, हाथी सेवा कर सकता है, चींटी सेवा कर सकती है, कोई नहीं सेवा कर सकता। प्रबल इच्छा शक्ति से, पुरुषार्थ से दूसरों की सेवा कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं। गाय दूध देती है, वो उसका स्वभाव है। संकल्प और पुरुषार्थ के साथ में दूसरों की सेवा नहीं कर सकती। दूसरों की सेवा करने का अधिकार और योग्यता भगवान ने किसी को दी है, तो किसको दी है? मनुष्य को। तो मनुष्य का जीव सेवा के साथ जुड़ना चाहिए। सेवा का डजंट मीन कि हम बाहर जाके बहुत कुछ करें। सेवा अपने घर में शुरू हो सकती है। रिश्तों में सेवा का भाव जिस दिन डाला ना, वो रिश्ते आनंद महोत्सव में कन्वर्ट होते हैं। नहीं तो रिश्ते बाहर बनते हैं। छोटे छोटे काम शुरू करें, छोटे छोटे अच्छे काम करना शुरू करें, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करें। हमारे जन्मदिन पे या हमारे मैरिज एनिवर्सरी पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी
हम सेलिब्रेट करें या हमारी मैरिज एनिवर्सरी हमारे परिवार के लोग खुश होकर सेलिब्रेट करें कि क्या भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है कि ऐसा जोड़ा हमारे घर में। किस में आनंद आएगा मुझे बताइए। हम ही लगे हैं। ये सब कब होगा? ये सब कब होगा बताइए ना, सब कब होगा? जब हम रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बिना नहीं होने वाला। रिश्तों में इन्वेस्ट करना शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स। फिर मैं एक बात बोलता हूं, बदलिए अपनी सोच को, फिजा बदल जाएगी। क्या मिल सकता है पर फोकस करने की बजाय क्या दे सकता हूं, दोनों जब यही सोचने लग जाएंगे। कितनी विडंबना है कि हस्बैंड सोचता है कि वाइफ ने बदलना चाहिए, वाइफ सोचती है हस्बैंड ने बदलना चाहिए, और कुछ दिन महीने जाने के बाद में जब बच्चे होते हैं तो दोनों मिलके सोचते हैं कि बच्चों ने बदलना चाहिए, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि माँ बाप ने बदल जाना चाहिए। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये जीवन में चक्र खत्म ही नहीं होता है। तो काहे को इस लफड़े में पड़ना कि ये बदलेगी वो बदले, हम ही बदल जाए ना। इतने लोगों को बदलना आसान है कि हमारे को बदलना आसान है। जो वार्डरोब के ताला लगा हुआ है वो उसी चाबी का, हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, ताला भी खराब होता है और चाबी भी खराब होती है। बजाय हम ड्राइवर सीट पे खुद बैठे हैं, हम किसी का एक्सीडेंट नहीं करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे को कोई शराब पी के गाड़ी को ठोके नहीं, उससे भी बचाने की जिम्मेदारी हमारी। टाइटन योर सीट बेल्ट एंड ड्राइव केयरफुली। नेक्स्ट 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 चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट 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 लास्ट, शोइंग अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। ये जब सेशन आया ना, मैं कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं पीछे से आगे से, कि रेस्पेक्ट बात भाई तो एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मेरे अपने घर का। मेरे नाना जी 90 ईयर्स के, ही इज 90 ईयर्स, और कोई साधारण पोस्ट पे नहीं थे, राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे। नानी जी 0 पढ़े हुए, कोई कॉलेज स्कूल में नहीं गए, और आज तक हमने उनको बिना जी के किसी को संबोधित करते सुना ही नहीं। नानी जी को बिना जी करके हमने बोलते हुए सुना ही नहीं। अब मुझे ये बताइए कि घर में ये परंपरा जब शुरू हो गई तो घर के कौन से बहू, कौन से बेटे, कौन से पोते की हिम्मत कि वो नानी जी को इग्नोर कर सकता है? हम ही अपने घर में एक दूसरे का डिसरेस्पेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं, डे टू डे बेसिस पे करते हैं। मां होगी तो बेटी को बोलेगी दे तेरे पापा तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं मैसूर की बात नहीं कर रहा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? डिसरेस्पेक्ट क्रिएट होता है कि नहीं होता है? कि तेरे पापा को तो टाइम ही नहीं है, कितना ही फोन करो, इनको तो धंधा धंधा धंधा। कितनी बार सुन लिया होगा हमने बचपन से अभी तक। लेकिन सामने वाले के शूज में गए बिना सामने वाले की डिफिकल्टीज नहीं समझी जा सकती। सामने वाला कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, बिना गए समझ नहीं सकते हम। नेक्स्ट नेक्स्ट, इमोशनल सपोर्ट फॉर पार्टनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है, भावनात्मक, इमोशनल।
ये संवेदनाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता है, विचारों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। ऑनेस्टली सोचिए कि जब हम इमोशनली सपोर्ट ऑफर करते हैं ना, आपने देखा होगा कि घर में हम कभी बुखार आया और मम्मी यदि 80 साल की भी है और वो 2 बार सिर पे जब हाथ फेरती है तो कई बार हमको लगता है कि हमारा बुखार उतर गया। इज इट नॉट? क्या किया उन्होंने? इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक रिलेशनशिप क्रिएट हुई। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, इन रिश्तों को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ये रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड बाय लाइफ पार्टनर। लॉस हो गया तो भी, प्रॉफिट हो गया तो भी, खुशी हो गई तो भी, गम हो गया तो भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लव लैंग्वेज, प्यार भरी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा होनी चाहिए। मेरे को आज से 10 साल पहले गौतम बाफना जी ने एक मैसेज भेजा था, 10 साल पहले, हुबली से, कि लफ्ज भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई, या तो किसी के दिल में उतर सकते हैं या किसी के दिल से उतर सकते हैं। ये मेरा नहीं है, उन्होंने 10 साल पहले मैसेज भेजा था। लफ्ज भगवान ने ऐसी चीज बनाई, या तो किसी के दिल में उतर सकते हैं या किसी के दिल से उतर सकते हैं। लव लैंग्वेज हैज गॉट दैट गट्स। रिश्तों को बांध सकता है और रिश्तों को तोड़ सकता है। एक शब्द जिसकी ताकत है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, बहुत बड़ी ताकत है लव लैंग्वेज। जितना प्यार स्प्रेड कर सकते हैं, जितना खुशनुमा व्यवहार बना सकते हैं, जितना खुशनुमा माहौल बना सकते हैं घर में, उतना बनाने की कोशिश करिए। मुझे एक बात बताइए, यदि खुशनुमा माहौल होगा, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, ऊटी के अंदर सबसे ज्यादा फ्लावर क्यों खिलते हैं? क्योंकि वहां पर माहौल अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, पानी अच्छा है, हवा अच्छी है। तो हमारे घर के भी ये छोटे छोटे फूल कब खिलेंगे? जब उनको वैसा माहौल मिलेगा। कितनी रिलेवेंस है एक दूसरी चीजों की। बच्चे आजकल वायलेंट होने लगे हैं, बच्चे आजकल रिप्लाई करने लगे हैं। हम बोलते हैं ना, बच्चे तो तड़ाक जवाब देते हैं। कभी सोचा आपने कि आज से 30 साल पहले आपकी दादी, आपकी मम्मी, आपके पापा को तड़ाक जवाब देती थी? लेकिन आज हम तड़ाक जवाब देते कि नहीं देते? योर चिल्ड्रंस आर योर रिफ्लेक्शन। आपका प्रतिबिंब है आपके बच्चे। ये वातावरण का नहीं, ये हमारा इंपैक्ट है। साइंस ये कहती है कि 65% बच्चों के जीवन में उनके पेरेंट्स का प्रभाव है, जेनेटिकली और साइंटिफिकली। स्प्रेड लव एंड अफेक्शन, नर्चर योर रिलेशनशिप। माहौल इतना खुशनुमा बनाइए। गौतम मुनि जी महाराज साहब ने एक भजन बनाया, कभी सुना हो तो, ऐसा अपना घर हो। कितने लोगों ने सुना होगा किसी ने? कैसा अपना घर हो, प्रेम प्यार की किसी को छत हो जिसमें, मेरे को याद नहीं है बट फैंटास्टिक सॉन्ग। खड़े होके बताओ। आगे आगे आओ, 1 मिनट आगे आओ। तो वहीं से गा लो। गुड। गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। विनय विवेक की नींव हो जिसमें
प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी का, वचनों में अमृत हो, कथनी करनी रहे एक सी, नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा। प्रेम प्यार की नींव हो जिसमें ऐसा अपना घर हो, कथनी करनी रहे एक सी, नहीं उसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो। देखिए नेक्स्ट, शोइंग रेस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान पढ़ाइए। मैं अभी कई दिनों के बाद एक ऐसे परिवार से मिला, कई दिनों के बाद, जहां पर मिलने के 2-4-5 मीटिंग के बाद मैं जब बोला तो उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया मालूम है आपने? मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ना वो आपके दोस्त का है, मतलब उनके हस्बैंड के बारे में बोल रही थी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले बहुत कम कषाय रखते हैं। एक वाइफ का हस्बैंड के बारे में इतना सम्मानजनक मैंने कई सालों के बाद सुना। नहीं तो कमी ही निकालते बैठी मिलेगी 90%। तो आप तो कितना टाइम देते हो, ये तो देते ही नहीं। अच्छा जी अब क्या करें? अब पापा को बोले कि वापस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए? कैसे बोला जा सकता है? What is not is not. जो है, जो नहीं है नहीं। Accept as it is. What is not. Next. Cultivating positivity. पॉजिटिविटी को कल्टीवेट करिए। जितनी पॉजिटिविटी को कल्टीवेट करेंगे, वो एक मां ने 700 करोड़ की कंपनी बना दी, जो अनपढ़ मां ने लंदन के अंदर। लाइफ इज ब्यूटीफुल। पॉजिटिविटी डाली। वी विल ओनली डिस्कस व्हाट गुड हैज हैपेंड टू यू टुडे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग, एक एक्सरसाइज है ये। ऐसा क्या होता है जिस दिन मन बड़ा खुश होके गुनगुनाने लगता है? कब होता है ये? कब आती है स्थिति? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं यहां पर बीच में। हमारी खुशियां जो है ना वो बहुत टेम्परेरी है, बहुत टेम्परेरी खुशियां हमारी। उसका कारण है कि हमने खुशियों को हमारे से जोड़ के नहीं रखा, हमने खुशियों को बाहर के इवेंट से जोड़ के रखा है। यदि होटल जाएंगे तो खुशी मिलेगी, मतलब हमने किससे खुशी को जोड़ के रखा है? होटल से जोड़ के रखा है। हम लंदन जाएंगे तो हमको खुशी मिलेगी, मतलब हमने किससे जोड़ के रखा है खुशी को? जाना चाहिए, आई नेवर, ये नहीं बोलता नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुशी जो है वो मन से जुड़ा हुआ विषय है। खुशी यहां से जुड़ा हुआ विषय है। नेक्स्ट, ये एक मूवी है, हाई लेवल ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड यस। एक अनमोल रिश्ते ने तुम्हें कितने रिश्ते दे डाले। इस रिश्ते की कदर करना बेटा। ओके सरोज, नाउ लिसन। शादी के बाद एक लड़के की लाइफ में एक न्यू पेज ओपन होता है।
लॉन्ग जर्नी, एक बिल्कुल अनजाने माहौल में। शादी के बाद तो सिर्फ अपने पापा की प्यारी बेटी नहीं रहोगी, एक लविंग हस्बैंड की वाइफ बनोगी, किसी की जेठानी, किसी की देवरानी, किसी की भाभी, और एक दिन माँ भी बनोगी। सोचो, एक अनमोल रिश्ते ने तुम्हें कितने सारे रिश्ते दे दिए। इस रिश्ते की कदर करना, ये रिश्ता वर्शिप करने लायक है। बस थोड़ा सा प्यार देने की जरूरत है और थोड़ी सी एडजस्टमेंट, और फिर सारे रिश्ते जुगनू की तरह चमकने लगते हैं। अगर कभी तुम्हें अपने पापा के घर की याद आए ना, तो तुम अपनी सासू माँ की तरफ देख लेना। और सोचना कि एक दिन वो भी अपने बाबुल के घर को छोड़कर आएंगे, और वो भी इस घर से बिल्कुल अनजान थे। लेकिन आज उनके बगैर ये घर एकदम अधूरा लगेगा। तो अब तुम सोचोगी कि ये सब लड़की को ही क्यों करना पड़ता है, लड़की को ही क्यों हमेशा अपना घर छोड़ के जाने की जरूरत है। कारण है, लड़कियों में दूसरों को समझने की और उन्हें कबूल करने की बहुत ज्यादा ताकत होती है, जो लड़कों में नहीं होती। और हम लड़कियां बहुत नसीब वाली होती हैं, हमें एक ही जीवन में दो फैमिलीज का प्यार मिलता है। लड़कों को कहाँ ये चांस मिलता है। सुहाना, दिशा दीदी, ये सब मेरे मॉम के वर्ड्स हैं। पहले मैं ये सब नहीं समझती थी, पर इस फैमिली में आने के बाद सब कुछ समझ गई। थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा एडजस्टमेंट रिश्ते जुगनू की तरह चमकने लगते हैं। और लड़कियां तो भाग्यशाली है, एक ही जीवन में दो दो परिवार का प्यार मिलता है, और हम बेचारे लड़कों को अपने ही घर में बंटवारा मिलता है। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये भैया बोल रहे हैं एक्चुअली, बिल्कुल इट इज, वी नेवर टॉक अनएक्चुअल। हम लड़कों को अपने ही घर में क्या मिलता है? बंटवारा मिलता है। इज इट नॉट? और पराई होकर दूसरे घरों की मालकिन बनने का अधिकार भगवान ने किसको दिया है? बेटी को दिया है। थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा एडजस्टमेंट रिश्ते जुगनू की तरह चमकने लगते हैं। ये सब मेरी मॉम के वर्ड्स हैं। क्या बोलती है वो? ये सब मेरे मॉम के वर्ड्स हैं। कितनी 2 मिनट की क्लिप कितनी संवेदना के साथ भरी हुई है। नेक्स्ट, हाउ टू शो इमोशनल सपोर्ट
बाय होल्डिंग हैंड्स। 80 साल की मदर भी यदि आपकी किचन में खड़ी है ना, या बेड पे बैठी है ना, आप उसका हाथ में हाथ पकड़ लो, सिर्फ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कितनी भी थकी हुई होगी, कितनी बीमार होगी, उसकी 5 मिनट के इमोशनल सपोर्ट से उसकी थकावट निकल जाएगी। कोई भी डॉक्टर आता है ना, कई बार देखा होगा, कोई डॉक्टर होते हैं बड़े एरोगेंट होते हैं, और कोई डॉक्टर आते हैं वो हाथ पकड़ते हैं, सिर सहलाते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, बोले तुम ठीक हो जाओगे, तो हमको तुरंत क्या लगता है कि हम तो ठीक हो जाएंगे। इमोशनल सपोर्ट बाय होल्डिंग हैंड्स। अब कई लोगों को लगता होगा कि हैंड होल्ड करने के लिए, आजकल तो हैंड को होल्ड करने के लिए फोटो खिंचवाना पड़ता है, उसी समय हैंड होल्ड करते हैं क्या, और उसमें भी 10-20 साल निकलने के बाद तो बोलना पड़ता है कि हाथ को ऐसे रखो, कैसे रखो। इज इट नॉट? इमोशनल सपोर्ट। मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जीवन साथी के लिए बोल रहा हूं। एक दोस्त भी आता है ना कभी, 1 मिनट के लिए आप आइए, जिसको जानते नहीं हो, और आपने बोला ऐसा है, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कोई ढंग के आदमी से मिल रहा हूं, नहीं तो अच्छा वो समझ में आ जाएगा या मुर्दा है, यहाँ कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। इज इट नॉट? होल्ड द हैंड्स मतलब क्या? संवेदनाओं को एक्सचेंज करना। मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको संवेदना का और हैंड होल्डिंग का। मैंने बेंगलोर का दिया, अब जयपुर का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फिर मैं बोलना चाहता हूं कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे अपने परिचय वाले के घर में, मेरे दोस्त के घर में यह घटना घट रही है अभी भी। अब वो अंकल नहीं है, लेकिन पीछे किसी और ने उसको टेक ओवर कर दिया। ये बात 7-8 साल पहले की है। मैं दिसंबर जनवरी के मंथ में जयपुर गया, कड़ाके की ठंड होती है, कड़ाके की। शाम को मेरा उनके घर पे डिनर था, तो मैंने देखा अंकल को, अंकल के हाफ शर्ट पहना हुआ और ठंड में, जहां पर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए स्वेटर, शॉल, जैकेट, टोपी सब लगी हुई थी, लेकिन तो मैंने आंटी को कहा कि आंटी क्या इतने हम इनसेंसिबल है कि अंकल हाफ शर्ट में और इनके कोई स्वेटर पहना हो नहीं है, जैकेट पहना हो नहीं है, आप ध्यान ही नहीं देते। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैंने कहा यार तू इतना भी कैसे असंवेदनशील हो सकता है? इतनी ठंड है जहां हमने 3-3 पहन रखे। बोले पिछले कई सालों से मम्मी पापा को नए स्वेटर, नए शॉल, नए जैकेट पहना के भेजती थी, घर आते जब एक भी नहीं रहता है। तब आंटी को पूछा तो आंटी बोली बाहर निकलते हैं और किसी को ठिठुरते हुए देखते हैं रोड पे, तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ के कस के बोलते तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, और अपना स्वेटर उठा के उसको दे देते। बोले 10 साल से ये परंपरा, हजारों स्वेटर में लेके आ गई। तो अंकल से पूछा तो अंकल बोले यार पुण्य करने के लिए इंतजार नहीं करना और पाप कर के लिए कोई वक्त नहीं होता। क्या बोला उन्होंने? पुण्य करने के लिए कोई वक्त का इंतजार नहीं करना और पाप करने के लिए कोई भी वक्त अच्छा नहीं होता। वो हैंड को होल्ड करके अपने हाथों से उसको स्वेटर पहनाना, टू योर नोटिस, टू योर इंफॉर्मेशन, अंकल का डेथ हुआ, मैं गया था उसके डेथ प्रोसेशन में, चला के मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़ता पुणे में। कितने भिखारी के परिवार वाले आए होंगे, कैन यू बिलीव इट? More than 3,000 such kind of people were there in her, and they were crying like anything.
कोई बोल रहा था कि मेरे फादर चले गए, कोई बोल रहा था मेरे गुरु चले गए, कोई बोल रहा था मेरे सब कुछ चला गया। सिर्फ एक प्यार के साथ में, प्यार भरा एहसास और टच के साथ में एक स्वेटर दिया उन्होंने। लेकिन कईयों के लिए स्वेटर था, लेकिन कईयों के लिए फीलिंग थी, संवेदना थी। शायद आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इतिहास भरा पड़ा है इन सब चीजों से। अब हमें वक्त है एक्ट करने का। नेक्स्ट 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 हेल्पिंग आउट मोर अराउंड द हाउस। किसी ने बोला था कि घर में हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट। मैं आपको इसके लिए नहीं बोला, मैंने कहा द पॉइंट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, टेलिंग आई एम विथ यू, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वी सेड दैट मैं हूं ना का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हाउ इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस लव एंड परसीव लव इज नॉट यूनिवर्सल। हर एक आदमी का अपना अपना एक तरीका होता है प्यार को इजहार करने का, प्यार बताने का, प्यार जताने का। वो प्यार बता रहे थे अपनी संवेदनाओं को शेयर करके। उनको एक वक्त का भी इंतजार नहीं था, मन में संवेदना थी। और आज असंवेदना की स्थिति क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा कि हम कितने असंवेदनशील हो गए। Then how we can expect that something good is going to happen with us? हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह, और सुबह न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज आता है और उस पर हेडलाइन आती है कि नेपाल में भूकंप आया, 12,000 लोग मरे। चाय का प्याला हाथ में, सिप के साथ में पन्ना एक ही सेकंड में पलट जाता है। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब हम ह्यूमैनिटी की संवेदना के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जब तक संवेदना का जन्म शून्य से नहीं होता, वो शिखर पे नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक मिनट, बैक 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 बैक, नेक्स्ट। ये लव बैंक अकाउंट है, कोशिश करिएगा इसको भरिएगा। ये बैंक अकाउंट है आपका, इसमें क्या क्या डिपॉजिट डाली है आपने और क्या क्या विड्रॉल किया है। मैं कई बार हमारे दोस्तों को बोलता हूं कि हम इतने भाग्यशाली लोग हैं, हम दुनिया के सबसे रईस लोग हैं कि हमको सेल्फलेस लोगों की टीम इतना प्यार करती है, इतना स्नेह करती है। हमारे से रईस उस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ये हमारी डिपॉजिट है। विड्रॉल आपने क्या क्या किया है, डिपॉजिट क्या क्या की है। देखिए, एक बात यहां पर प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूं कि 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया और आप सेल्फ का चेक लेके विड्रॉल करने के लिए जाओगे तो कब तक वो देगा आपको? जब तक 99,999 विड्रॉल कर लोगे, उसके बाद वो मना करेगा। तो प्यार भी उतना ही मिलेगा जितना हमारा डिपॉजिट होगा। देखिए, इस दुनिया में सब जगह कंपटीशन है। अंतिम बात बोल के कोर्स को विराम दे रहा हूं। सब जगह कंपटीशन है। बिजनेस में कंपटीशन है, सोसाइटी में कंपटीशन है, लेकिन एक जगह पर कंपटीशन नहीं है। अच्छा इंसान बनिए, वहां पर कंपटीशन ही नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, बट बीइंग ह्यूमन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हम लोग ह्यूमन बीइंग तो है, लेकिन बीइंग ह्यूमन इज ऑलवेज डिफिकल्ट।
अच्छा इंसान बनने की शुरुआत करेंगे ना, तो वहां पर कोई कंपटीशन झेलना नहीं पड़ेगा। वॉट यू आर गोइंग टू गिव यू आर गोइंग टू गेट। देखिए ठीक 4:30 बज गए, अभी एक आधे घंटे का प्रोग्राम हमारा शेष है, राइट। फिर हम क्लोज करेंगे। समाज के हमारे काफ़ी सारे गणमान्य लोग आज आने वाले हैं, जिनको हमारे BJS मैसूर की टीम ने बुलाया है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि बहुत मेहनत करके मैसूर की टीम ने आपको बुलाया है। एम आई राइट और रॉन्ग? और जो कार्यकर्ता इस प्रकार के काम करते हैं ना, मुझे मालूम है वो रोज सुबह उठ के गूगल फॉर्म को चेक कर रहा था, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए। उनकी सांसें अटकी रहती थी। घर में बेटी की शादी में भी आदमी इतना इंतजार नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है कि कार्ड देंगे तो लोग आ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी मेहनत की है और 50 जोड़ों को बुलाया है, और वो भी उन जोड़ों को जिनकी शादी की उम्र 5 साल और 5 साल से नीचे। मैं इतना मानता हूं, इतना विश्वास है मुझे कि जो भी व्यक्ति सेल्फलेस समाज का हित चिंतन करता है, भगवान जरूर उनकी बात सुनता है। सिर्फ सेल्फलेसली यदि कोई काम किया तो वो निश्चित तौर से उसकी आवाज उस तक पहुंचती है। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज ये 50 लोग जीवन के इस तारीख को 18/9/2022 कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। मेरे अपने जीवन में भी आज की डेट का एक इंपॉर्टेंस है। आज मुझे अपने घर पे रहना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम हियर बिकॉज ऑफ मैसूर टीम। आज ही के दिन 18/9/1981 को मेरे पिताजी, जब मैं 7 साल का था, वो एक्सपायर हो गए थे। आज ही के दिन सारे घर के लोग आज जो भी हमको करना है वो कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ मैसूर टीम आई एम हियर। वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन के साथ में समाज का काम करते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। मेरे को इतना मालूम है कि ये 50 जोड़ों में ये वाला दिन यादगार बनेगा, और मेरा ट्रिब्यूट मेरे पिताजी के लिए यही है आज का। और भगवान से एक प्रार्थना करता हूं, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। भगवान से एक प्रार्थना करता हूं कि भगवान यदि हमारे काम से खुश हो जाए तो भगवान, मैं इतना ज़रूर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यदि वो काम से खुश होता है तो हमारे हिस्से की हर खुशी इन 50 जोड़ों के जीवन में डाल दे। आप खूब आगे बढ़ें, आपके जीवन में निर्मलता आए, आपका जीवन विकास पथ पर आगे बढ़े, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, आप आगे बढ़ें, सहयोगियों को आगे बढ़ाएं, साथियों को आगे बढ़ाएं, और एक दूसरे का हाथ थामते हुए आगे बढ़ें। यही मनुष्य जन्म का अंतिम निर्णय है। यही आप और हम मिलकर ये वाला काम कर सकते हैं। आइए आप और हम सब मिलकर हमारे इस समाज को और अच्छा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। पुनः मैं चाहता हूं कि मैसूर टीम के लिए आपने जोरदार ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत निष्ठा के साथ में, बहुत लगन के साथ में इन्होंने ये वाला काम किया है। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए मैसूर टीम हमारी आगे आ जाए। 1 मिनट के लिए प्लीज़। मैं पुनः आपको एक बात बोलना चाहता हूं। एक 15-20 मिनट का कार्यक्रम और है, थोड़ा सा धैर्य बनाएगा क्योंकि समाज के लोग आए हैं, है ना। ये टीम ने इस प्रकार के काम, मुझे एक स्वर में आप बताइए, सुबह 8:30 बजे से आप आए हुए हैं, और मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस उम्र के बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा आज, मैं आपको एक सत्य बोलना चाहता हूं
कि इस उम्र के बच्चों को बिठाना बहुत आसान है। क्यों आसान है? उनके लेवल का, उनकी क्वालिटी का, उनकी कॉम्पेटेबिलिटी का, उनकी समझ का चीज़ परोसा तो ये बच्चों को वही चाहिए, वो ज़रूर बैठते हैं। हम एप्पल के फ़ोन को सैमसंग के चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते। एप्पल के फ़ोन को एप्पल के चार्जर से ही चार्ज करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे लोग सुबह 8:30 बजे से आकर बैठे हैं, तो ये योग्यता सिर्फ आप लोगों में। 50 वालों को बोलेंगे तो ये नहीं बैठ सकते, राइट? तो ये टीम जो इतनी मेहनत कर रही है, मुझे मालूम है कितना परिश्रम किया इन्होंने, और आप लोगों ने कितनी मिन्नतें करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराए होंगे। कई लोगों की स्माइल मुझे मैसेज दे रही है। इन्होंने कई लोगों को फ़ोन किया होगा, कई लोगों को बोला भी होगा। मुझे सुबह प्रकाश जी एक बात बोल रहे थे कि मैंने किसी को बहुत ज़्यादा फ़ोन कर दिए, तो उन्होंने बोला यार तू काहे को पीछे पड़ा है, छोड़ना, मेरा जो होगा जो हो जाएगा। तो मैं एक वर्ड अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ कि समझदार तो घर बनाते हैं, दुनिया पागलों ने बनाई है। समझदार घर बनाता है। आज ये दुनिया जो बनाई ना, महात्मा गांधी समझदार नहीं थे, महात्मा गांधी पागल थे। मदर टेरेसा समझदार नहीं थी, मदर टेरेसा पागल थी। नरेंद्र मोदी समझदार नहीं है, नरेंद्र मोदी पागल है। ऐसे 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। दवाई किसी ने बनाई कोविड की, तो उसने अपने बच्चे को कोविड नहीं होना चाहिए इसके लिए दवाई नहीं बनाई, उसने पूरे विश्व में किसी को कोविड नहीं होना चाहिए इसके लिए दवाई बनाई। तो समझदार तो बिल्डिंग बनाता है, पागल समाज का निर्माण करता है। तो ये लोग सहयोगी लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार इनकी तालियों से। भाई विमल जी हमारे बीच में अभी नहीं है, वो कारण से सूरत चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, राजन भाई, प्रकाश भाई, हमारी युवा टीम को, हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर कुशल भाई और अभिषेक। खूब अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। और प्रकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक भाई, कांति भाई, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी टीम है हमारी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। और